जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। अल्लामा इकबाल ने आज से कई सालों पहले ये खूबसूरत सी नज़म लिखी और आज भी हमारे बच्चों की मासूमियत की तशबीह यही नज़म है। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़े हैं जिनकी मासूमियत खास तौर पर के इनके चेहरे से झलकती है। उम्र महज 20 साल और नाम बिलाल अहमद है। हमारे साथ में मौजूद है और मेरे हाथ में एक बुक भी देख रहे हैं आप, एलून शैडोज। बहुत ही तन्हा रहना पसंद करते हैं और वो क्यों, वो बिलाल से ही जानते हैं। खैर मकदम है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया रेडियो कंगन 88.4 FM आने के लिए। आपसे आपका तारुफ मैंने अपने नाजरीन को दे दिया, लेकिन हमारे देखने वाले आपकी जुबान से, आपकी खामोशी से, आपके अल्फाज से आपको जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी थी आज यहाँ पर आने के लिए। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी टीम का और आपका भी। आपने मेरा नाम पहले ही कह दिया, बिलाल अहमद, और मैं यही से ताल्लुक़ रखता हूँ, सीनियर कमेंट से। जो मेरी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई थी वो मेरी एट एज ऑफ 14 ईयर्स, जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। तब से मैं लिखना पसंद करता था, लेकिन जो मेरे माइंड में आता था वो मैं लिखता था। लेकिन ये मुझे कंसर्न है कि मैं क्या लिखता था, राइटिंग, प्रोजेस, शॉर्ट स्टोरीज, लेकिन नहीं, जो मुझे माइंड में आता था वो मैं राइट डाउन करता था। क्यों ना हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत आपके किसी कलाम से करें? हाँ बेशक, क्यों नहीं। चंद लाइंस उर्दू का शेर है जो मैंने एक लिखा है। इरशाद। ये वादियों में जो हवाएं घूमती है सुबह शाम, ये वादियों में जो हवाएं घूमती है सुबह शाम, हर दिल को एहसास दिलाती है सुबह शाम, हर दिल को एहसास दिलाती है सुबह शाम, हर चमन को निखारती है सुबह शाम, हर चमन को निखारती है सुबह शाम, और हर दर्द को दिल से मिटाती है सुबह शाम। वाह। और हर दर्द को मिटाती है, दिल से मिटाती है सुबह शाम। बहुत ही खूबसूरत सी लाइंस हैं। बेस क्या है आपकी जो लिखने का जो जरिया है? आखिर किससे मोटिवेट रहते हैं? मैंने तो कुछ बता ही दिया, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पोइट्री महज 14 साल की उम्र से शुरू हुई और 20 साल तक का आपने ये जो सफर ले रहा है, आखिर क्या है? राइटर बहुत खामोश रहते हैं, लेकिन छुपी हुई एक कहानी होती है, वो कहानी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सही। जो मेरी इंस्पिरेशन रही है तो वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहिब और डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, उनसे मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ। मैंने सही से शेर पढ़ा। बिल्कुल सही। हाँ। और जो उनके वर्क्स थी और जो उनके कोटेशंस, पोएट्री मैंने पढ़ रही है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की और अल्लामा इकबाल की पोएट्री, उनसे मैं बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो गया। एक शेर है अल्लामा इकबाल का, वो कहते अपने शेर में, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। जी। इस शेर ने मेरे अंदर वो सोल जगाया है जो लगता है मुझे बहुत ही बरसों से बेड पर था। इसने मुझे एक अपलिफ्टमेंट किया है। अपलिफ्टमेंट की है इस शेर ने। हता कि इस शेर ने मुझे एक हाथ में एक वो कलम थमा दिया है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं है कि इस छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े थॉट्स लेकर जहां आप स्पेशली हमारे माशरे में जीते हैं, हाउ डू यू सी कि दुनिया आपकी राइटिंग के लिए मैटर करती है? हाउ डू यू सी लोगों का क्या अप्रोच है? आपकी बुक रिलीज हुई है, इसके बाद से समाज का कैसा रवैया रहा? पहले मैं बताऊं कि ये मैंने बुक आज ही रिलीज नहीं हुई है। बुक जब मैं 12th में था तब ये रिलीज हुए, मिड 12th में था, तो उसी दौरान मैंने इसको पब्लिश किया था। तो दुनिया का ये अप्रोच रहता है कि मतलब हर किसी का अपना अपना ख्याल होता है, हर किसी की अपनी अपनी यूनिकनेस होती है इस दुनिया में रहने के लिए। मुझे भी अपनी यूनिकनेस है जो मैं राइटिंग में दिखाना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ मतलब बाकी लोगों से जो दुनिया है, मतलब मैं उनको नहीं कहना चाहता हूँ कि मतलब आप पढ़े, जो अगर उनका इंटरेस्ट होगा राइटिंग में, रीडिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में, वो आए, वो पढ़े मेरी बुक। क्योंकि मेरी बुक्स जो थीम्स है, इट्स अबाउट द सॉलिट्यूड, लव, रिफ्लेक्शन, सोल इवोकिंग थीम्स इसमें मैंने किए। जी। और जहाँ तक ताल्लुक है, मैं देख भी पा रही हूँ शैडोज,
आखिर ऐसी कौन सी शैडोज थी जो आपका पीछा करती रही और आज भी शायद पीछा ही करती है? उसका मैंने जो इसमें टाइटल लिखा है, हम्म कभी कभी इंसान को लगता है कि उसको एक तन्हाई जो होती है वो इंसान को मार देती है। हम्म ऐसे अंदर से कि इंसान कहता है कि अभी मैं वो चीज़ करूं, ये चीज़ करूं, लेकिन मैंने उसके बजाय वो चीज़ अपना ली जिसने मुझे हाथ में कलम थमा दिया। तो शेडोज जो है बहुत सारे, मतलब तनाई है जो प्रॉब्लम्स है होते हैं इंसान के, लेकिन मेरी जो तनाई है वो मुझे कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। मुझे लगता है कि ये मेरे बचपन से ही है, जब मैं पैदा हो गया था, तो इसलिए ये मुझे एक सोल की तरह पीछा कर रही है। ये तो मुझे कभी छोड़ने वाली नहीं है। हर वक्त एहसास दिलाती है कि आप मुझे अपने बुक्स में शामिल करो, अपने वर्ड्स में शामिल करो, क्योंकि आप यू आर द राइटर एंड राइट मी इन योर बुक्स एंड एक्सप्रेस मी इन योर वर्ड्स। बहुत ही खूबसूरत सी मैसेज इन्होंने की कि जब दुनिया खुद में बसती है तो दुनिया को दुनिया की नजरों से ढूंढने का क्या ही मतलब है। आखिर दुनिया में तन्हा आए हैं, दुनिया से तन्हा जाना है और दुनिया का जो सफर है इसको तन्हा तय करना ही है। उम्मीद करूंगी आपको जो एपिसोड है बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप इसके बगैर भी हमसे जुड़ना चाहें, आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे रेडियो के जरिए। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी खुदी पर जरूर एक बारी खुद के लिए सोचिएगा।